इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज। इसमें है 3.2। इस एक्सरसाइज का पहला इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 7x माइनस में 15y बराबर है 2, x प्लस में 2y बराबर है 3। यानी कि इसमें दो समीकरण है। इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, तो इसको लिखेंगे पहला समीकरण और इसको लिख लेंगे दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम x या y के मान निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, यानी कि हम समीकरण 2 से पहले x के मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 इसमें है x प्लस में 2y बराबर में है 3। यह समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 2 से हम निकालेंगे x के मान। x के साथ में 2y है प्लस में, और इस 2y को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा माइनस में। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो 3 माइनस में 2y क्या हो जाएगा? 3 माइनस में 2y हो गया x के मान। इसका मान हो गया x के मान। इसको लिख लेंगे समीकरण 3। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से हम निकाले x के मान। अब इस मान को हम समीकरण 1 में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 इसमें है 7x माइनस में 15y बराबर है 2। पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस में 15y बराबर में है 2। इसको लिख लेंगे। अब देखिए, इसमें हम x के मान रखेंगे। x के मान कितना रखेंगे? तो x के मान निकाले हैं यहाँ पर 3 माइनस में 2y। कितना निकाले हैं? 3 माइनस में 2y। तो x के जगह पर लिखेंगे अब 3 माइनस में 2y। यहाँ पर लिखेंगे और 7 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x, तो x के मान है इसमें 3 माइनस में 2y। तो लिखेंगे 3 माइनस में 2y माइनस में 15y बराबर लिख लेंगे 2। अब देखिए, इस 7 से हम इस दोनों में गुना कर देंगे। तो 7 से पहले गुना करेंगे 3 में, तो 7 3 21 बन जाएगा। फिर 7 से गुना करेंगे माइनस 2y में, तो माइनस में 14y लिखेंगे, माइनस में 14y। फिर माइनस में लिखेंगे 15y बराबर लिख लेंगे 2। माइनस में है 14y और माइनस में 15y, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जोड़ता है, इस दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 21, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 14 में जोड़ देंगे 15 तो 29, यानी कि 29y बराबर लिख लेंगे 2। यहाँ पे लिखेंगे और। अब इस 21 को हम भेजेंगे बराबर के बाद, तो 21 से बराबर से पहले प्लस में है और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो जाएगा माइनस में। तो इधर लिख लेंगे माइनस में 29y बराबर में 2 माइनस में 21। यहाँ पे लिखेंगे और माइनस में 29y बराबर में 2 में से घटाएंगे 21, 2 में से घटा लेंगे 21 तो जाएगा माइनस में 19, माइनस में 19। देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y बराबर, देखिए y के साथ में 29 है गुना में, और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो जगह बट्टा में, यानी कि 19 बट्टा में 29। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 19 बट्टा में 29।
ये हो गया y के मान, इसका मान हो गया y के मान। देखिए y के मान इसमें हो गया 19/29। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे? 3 में। तो x के मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 इसमें है, x बराबर है 3 माइनस में 2y। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 माइनस में 2y। बराबर के सामने लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 3 के 3 लिख लेंगे, फिर माइनस में 2 के 2, फिर गुना। अब यहाँ पर y है तो y का मान निकाले 19/29। यहाँ पे लिखेंगे 19/29, 19/29। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस 3 को हम लिख लेंगे 3/1। क्या लिख लेंगे? 3/1, फिर माइनस इस 2 से 19 में गुना होगा तो 19 दूनी 38, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 38/29। अब देखिए इस दोनों के एलसीएम हो जाएगा 29। यहाँ पे लिख लेंगे 29, 1 के पहरा में 29 आएगा, 29 मरते में 29 से 9 करेंगे 3 में तो जब 29 क्या 87, कितना हो जाएगा 87। यहाँ पे लिखेंगे 87, फिर माइनस में लिखेंगे 29 के पहरा में 29 आएगा 1 मरते में, और 1 से 9 करेंगे 38 में तो जगह 38, यहाँ पे लिख लेंगे 38। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 87 में से घटा लेंगे 38 को, तो 17 में से घटेगा 8 तो जगह 9, ये बचेगा 7, 7 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 4, यानी कि 49/29। यानी कि x के मान इसमें हो जाएगा 49/29। कितना होगा? 49/29। y के मान इसमें हो गया 19/29। कितना हो गया? 19/29। तो सबसे नीचे में लिखेंगे आप अतः x बराबर, x का मान कितना हो गया 49/29। तो x बराबर 49/29 और y के मान इसमें 19/29। तो लिखेंगे y बराबर 19/29, 19/29। यही इसका आंसर होगा। x और y का मान यही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया। और इसमें हम निकालेंगे x के मान, तो x मान कितना होगा 49/29 होगा और y के मान 19/29 होगा। ये क्या प्रतिस्थापन विधि से हल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है। दो नंबर क्वेश्चन इसमें है, x प्लस में y बराबर है 14 और x माइनस y बराबर है 4। इसको लिखेंगे पहला समीकरण और इसको लिख लेंगे दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 इस दोनों में से किसी से हम x या y के मान निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 इसमें है x माइनस में y बराबर है 4। तो इसको लिख लेंगे x माइनस में y बराबर 4। इससे निकालेंगे x के मान, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर यानी कि 4 प्लस में y। x का मान कितना हो गया 4 प्लस में y, क्योंकि x के मान, x के मान कितना निकाल लिए 4 प्लस में y। निकाले है समीकरण 2 से। कैसे निकाले हैं? समीकरण 2 से। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
रखने पर। देखिए समीकरण एक इसमें है x प्लस वाई बराबर है 14, x प्लस वाई बराबर में है 14। अब देखिए x के मान निकाले इसमें हम 4 प्लस में y, क्या निकाले हैं 4 प्लस में y, यहाँ पे लिखेंगे अब 4 प्लस में y फिर प्लस में है y बराबर लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे और 4 प्लस में एगो y, इस दोनों को जोड़ देंगे तो जगह 2 y, यानी कि 2 y बराबर होगा 14। अब देखिए इस 4 को लिखेंगे बराबर के बाद माइनस में होगा, यहाँ पे लिखेंगे और 2 y बराबर 14 माइनस में 4, फिर लिखेंगे और 2 y बराबर 14 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब लिखेंगे इसीलिए y बराबर, तो y के मान इसमें हो जाएगा 10 बटा में 2, 10 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते में, कितना मरते में 5 मरते में, यानी इसका मतलब हुआ कि y का मान हो गया 5, कितना हो गया y का मान 5। अब हम निकालेंगे x के मान, किसका मान निकालेंगे x के मान, तो इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 3 इसमें है x बराबर 4 प्लस में y, x बराबर 4 प्लस में y, फिर लिखेंगे बराबर 4 के 4 लिख लेंगे फिर प्लस, y के मान निकाले हैं 5, क्या निकाले हैं 5, तो y के जगह पे लिखेंगे अब 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 5 9, यानी कि x के मान हो गया 9, कितना हो गया 9, और y का मान हो गया 5, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 9 y बराबर 5, यही इसका आंसर होगा, x का मान 9 और y का मान 5, तो x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए, तो इसके बाद इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें यहाँ पे है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है 3x माइनस में y बराबर 3, 9x माइनस में 3y बराबर है 9, इसको लिखेंगे पहला समीकरण और इसको लिखेंगे दूसरा समीकरण। इसमें जो है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है, अगर इसमें से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा 3x माइनस में y बराबर 9, और इस 3 से 9 कैंसिल होगा 3 मरते में, यानी कि 3x माइनस में y बराबर हो जाएगा 3, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है सेम समीकरण है, दोनों एक ही जैसा। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, इसको समीकरण 2 माने, दोनों क्या सेम है कि नहीं, जब दोनों समीकरण सेम होता है तो इसका अनंत हल होता है, क्या होता है अनंत हल, यानी कि इसका मतलब होगा b बटा में b2 फिर बराबर होगा c बटा में c2, यानी कि तीनों अनुपात इसमें बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका अनेक हल होगा, क्या होगा अनेक हल, अनेक हल है। तो इसको हल नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे इसका अनेक हल है, अरे बात समझ में, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोनों समीकरण सेम लिखा हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या सेम लिखा हुआ है, अगर इसमें हम 3 कॉमन करते हैं आगे इसको हल करेंगे तो पहला समीकरण जैसा चला जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर, देखिए 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे है,
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें। देखिए 0.5x फिर प्लस में है 0.8y फिर बराबर है 3.4। फिर इसमें है 0.6x माइनस में है 0.3y फिर बराबर में है 0.3। इसमें है दशमलव, तो सबसे पहले हम दशमलव को हटा देंगे। क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे, यानी कि इसमें हम 10 से गुना कर देंगे और इसमें भी 10 से गुना कर देंगे। देखिए इसको समीकरण 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2। तो अगर हम 1 में 10 से गुना करेंगे तो जब 5x क्या बन जाएगा? 5x प्लस में 8y बराबर में 34। इसमें गुना कर देंगे 10 से तो 6x माइनस में 3y बराबर में 3 हो जाएगा। अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो समीकरण नया बन जाएगा, ठीक ना। अब इसको मानेंगे समीकरण 3, एक के मानेंगे समीकरण 3 और दूसरे का मानेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से हम हल करेंगे, ठीक ना, और x और y का मान निकालेंगे। जो x और y का मान आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक ना। देखिए तो इसको हल करेंगे तो समीकरण 3 या समीकरण 4 इस दोनों में से किसी से हम x या y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए तो इसमें हम समीकरण 4 से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से। देखिए समीकरण 4 इसमें है 6x माइनस में 3y बराबर है 3। अब देखिए इसमें से पहले हम 3 कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे? 3 को कॉमन कर लेंगे। इसमें बचेगा 2x माइनस में y बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल होगा 1 मरते में, यानी कि 2x माइनस में y बराबर होगा 1। अब इसमें हम निकाल लेंगे y का मान। इसका मान निकालेंगे y का मान। तो इस y को भेजेंगे बराबर के बाद और 1 के लाएंगे बराबर से पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे और 2x माइनस में 1 बराबर y, यानी कि y का मान कितना इसमें हो गया? 2x माइनस में 1। तो y का मान इसमें हो गया 2x माइनस में 1। समीकरण 4 तक हो चुका है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 5। क्या मान लेंगे? समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 4 से हम निकाले हैं y का मान। अब समीकरण 3 में डाल देंगे हम y का मान। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 इसमें है 5x प्लस में 8y बराबर है 34। यहाँ पे लिख लेंगे 5x प्लस में 8y बराबर 34। अब देखिए y का मान यहाँ पे निकाला है 2x माइनस में 1। यहाँ पे लिखेंगे और 5x प्लस 8 अब है y, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x माइनस में 1। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस में 1 बराबर 34। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 5x। अब देखिए इस प्लस 8 से इस दोनों में गुना कर देंगे, तो प्लस 8 से गुना करेंगे 2x में, तो जब प्लस में 16x, प्लस में 16x। फिर इस प्लस 8 से गुना होगा माइनस 1 में, माइनस में 8 बराबर लिखेंगे 34। यहाँ पे लिखेंगे और देखिए 5x प्लस में है और 16x प्लस में, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 16 5 21x, 21x बराबर लिखेंगे। अब बराबर से पहले देखिए 8 माइनस में है और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद जगह प्लस में, यानी 34 प्लस में 8, 34 प्लस में 8। यहाँ पे लिखेंगे और 21x बराबर 34 में जोड़ देंगे 8, तो 34 6 40, 40 2 42, यानी से दोनों को जोड़ेंगे तो जगह 42 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर। अब देखिए x के साथ में 21 से गुना में और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो जगह बट्टा में, यानी कि 42 बट्टा में
21, 42 बटा में 21, 21 से 42 कैंसिल होगा 2 मरते में, कितने मरते में 2 मरते में, यानी इसका मतलब हुआ कि x के मान हो गया 2, कितना हो गया x के मान 2, x के मान इसमें हो गया 2। अब इस x के मान को हम समीकरण 5 में रखेंगे तो y के मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर देखिए समीकरण 5 इसमें है 2x माइनस में 1 बराबर है y, y बराबर इसमें है 2x माइनस में 1, यहाँ पे लिखे y बराबर 2x माइनस में 1, 2 गुना में x के मान 2 है तो 2 फिर माइनस में 1, तो 2 दूनी 4 माइनस में 1, 4 में से घटा 1 तो जगह 3, यानी कि y का मान कितना हो गया 3 हो गया, y का मान 3। तो नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर x के मान 2 है तो लिख लेंगे 2 और y बराबर y का मान निकल गया 3 तो लिख लेंगे 3, यही इसका आंसर होगा। देखिए तो चौथा क्वेश्चन में यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में x का मान कितना होगा 2 और y का मान होगा 3। तो 4 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन यानी कि 1 के चारों क्वेश्चन समझ गए, इस चारों में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।